Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो गाइस और साइन रीडिंग रहने वाली है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, प्लीज़ साथ ही को इग्नोर करना है और फोकस करना है एनर्जी पर। ओके, आप सभी को पता है गाइस मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जिस समय भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने पॉपअप होगी उस समय ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को स्किप कीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही आपको किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो बिल्कुल ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है और सुनना है, ठीक है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आई है डिसीट की। ओके गाइज, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 25 नंबर या आपकी एज हो सकती है 7 नंबर जुलाई का महीना, शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। गाइस सबसे पहले जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आपकी लव लाइफ किसी फीमेल की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। या तो आपकी साइड से कोई फीमेल है जिसका इंटरफेरेंस ज़्यादा है, या फिर आपके पार्टनर की साइड से कोई फीमेल है जिनकी ईवल आई आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। रेड कलर, बॉटल ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, जिन्होंने भी वेयर करा है रीडिंग को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि अपनी हर बात हर किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर उन लोगों के साथ थोड़ा सिक्रेटिव हो जाइए जिनके लिए आपको थोड़ा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए ईवल आई का काम करता है, या ये इंसान मेरे लिए वेल विशर नहीं है, या ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर गाइज एक्शन की एनर्जी है। देखिए 17 नंबर, 8 नंबर, अगस्त का महीना, शनिवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। देखिए इस समय जो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो रही है वो ये ही पिक हो रही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि देख रहे हैं ब्लैक वाला जो हॉर्स है वो आगे है और कहीं ना कहीं वाइट वाला हॉर्स आगे है और ब्लैक वाला पीछे है। यानी कि नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर, अब नेगेटिविटी चाहे उनके माइंड के थॉट्स हैं, उनके इल्यूजन है, या फिर उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, उनका बिहेवियर है, उनका करियर है, सारी सिचुएशन को पीछे छोड़कर आपके पार्टनर पॉजिटिविटी के साथ यानी काम एंड कंपोज्ड पीस माइंड से इस रिलेशनशिप पर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक हो रही है 8 घंटे के अंदर अंदर या 8 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई कॉल मैसेज, कोई ना कोई जेस्चर जरूर मिलने वाला है। देखिए आप दोनों के बीच में मुझे काफ़ी डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्टिव सेम नहीं है, आप दोनों मुझे अलग अलग थॉट प्रोसेस पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ एक ईस्ट है तो एक बिल्कुल वेस्ट है। तो जैसे कि डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, या तो एज का डिफरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं या आप उनसे एज में काफ़ी बड़े हैं, एज गैप हो सकता है 7 से 8 साल का आप दोनों के बीच में, या फिर स्टेटस या फाइनेंस को लेकर कोई डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर गाइज ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, कोई ऐसी डायनेमिक भी हो सकती है। लेकिन ये जितने भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करके पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर ग्रोथ चाह रहे हैं। अभी की एनर्जी मुझे यही पिक हो रही है एक्शन से, और एक्शन आपको बहुत जल्दी फील होगा। दी थिंकिंग मैन की एनर्जी है गाइज 46 नंबर,
देखिए ये आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 10 नंबर अक्टूबर का महीना, 1 नंबर जनवरी का महीना, संडे का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। द थिंकिंग मैन की एनर्जी है। हो सकता है इस समय गाइस देखिए, या तो आपके पार्टनर अपने किसी फ्रेंड से या किसी प्रोफेशनल से आपके बारे में बातचीत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो ये इंसान है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, जहाँ भी गलतियाँ हैं, उन चीज़ों पर ये इंसान एक रिफ्लेक्शन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे, यानी कि अंडर स्कोप जाके ये इंसान वेरीफाई कर रहे हैं कि इस इंसान से कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, यानी कि अपनी एनर्जी को ये इंसान बैलेंस में ला रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी थी, देखिए ये देख रहे हैं ना आप, 2 अलग कलर के हॉर्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, यिन एंड यांग एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल साइड से भी अब ये इंसान इस रिश्ते पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए समय को ये इंसान आज के दिन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके, यहाँ भी गाइस 8 नंबर की एनर्जी है, यहाँ भी 8 नंबर की एनर्जी है। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस को, वेल्थ को, स्टेबिलिटी को, विजडम को, मनी को, फाइनेंस को। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, मैं ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइज, आपका फाइनेंस भी आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। और हो सकता है इस इंसान के साथ अगर आपका रिश्ता बनता है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। ये इंसान ने अपना कर्मा रिलीज करके कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर होता है कर्मा का। इट इज़ ऑल अबाउट कार्मिक सिचुएशन। कार्मा जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा था, हो सकता है 8 साल पुराना रिश्ता है, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या 8 महीने पहले आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, या 8 नंबर आपका या आपके पार्टनर का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर जिसे भाग्यांक या मूलांक कहते हैं वो हो सकता है। अगस्त का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, कुछ ऐसी भी एनर्जी मिल रही है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी गाइस मुझे ये एनर्जी पिक कर रही है। देखिए आपके जो पार्टनर है, सम ऑफ यू, मुझे आपके पार्टनर कुछ ऐसा दिखाई दे रहे हैं या तो ये इंसान कुछ ऐसा गाइस रिचुअल कर रहे हैं, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है ताकि आप इनके कंट्रोल में आ सकें, या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसा रिचुअल कर रहे हैं जिससे आपके पार्टनर आपके कंट्रोल में हो सके, या इस इंसान की तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिल सके, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। सम ऑफ यू गाइस मुझे एनर्जी पिक हो रही है, देखिए आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसा रिचुअल कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चाल, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग बना रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकें। क्योंकि यहाँ देखिए एनर्जी देख रहे हैं आप, डिसीट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं देखिए कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है गाइज, आपकी लव लाइफ में मैंने कहा है ना, मुझे कोई स्पेल वर्क भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है जो उन्हें मैन्युपुलेट कर रही है, या उन पर स्पेल किया जा रहा है, या इस इंसान पर स्पेल किया गया था, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी आई है यहाँ पर, देख रहे हैं, सॉरी, ये 8 नंबर बैठता है और ये भी 8 नंबर बैठता है। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर पहले रीसेंट पास्ट में कोई स्पेल किया हुआ है, और आपको पता ही है गाइस ये स्पेल वगैरह कहीं ना कहीं टेम्परेरी होते हैं, इंसान कर तो लेते हैं लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये इन चीज़ें परमानेंट नहीं है, इनका असर कुछ समय के लिए रहता है। अगर स्पेल करके आप किसी इंसान को अपनी तरफ बुला भी लेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंसान इमोशनली आपकी तरफ नहीं आएगा, उसे लाया जा रहा है, दिमाग खींच के उसका लेके आ रहे हैं। तो गाइस वो जो इंसान रहेगा वो एक रोबोट की तरह काम करेगा। रोबोट का इंसान क्या करेगा, कब तक, इंसान को कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट भी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा, इस इंसान का कर्मा रिलीज हो रहा है। अगर इस इंसान के ऊपर कोई स्पेल कराया भी जा रहा था जिससे कि ये जो इंसान है आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी को नहीं देख पा रहे थे, आप दोनों के बीच की फाउंडेशन को नहीं देख पा रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी आंखें खुली हैं, इन्हें शीशा दिखाई दे रहा है। मिरर की भी एनर्जी है ना, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन की एनर्जी में है, और कहीं ना कहीं इन्हें ना ये ट्रांसपेरेंसी देख पा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में। ये मैंने कहा है, जैसे कि मैंने कहा है, या तो गाइस
आप दोनों के कलर कॉम्प्लेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। आप फेयर कॉम्प्लेक्शन में हो सकते हैं, आपके पार्टनर का वेटिश हो सकता है। आपकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है, आपके पार्टनर थोड़े उनकी हाइट बहुत अच्छी होगी। कोई ना कोई डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ज़रूर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इस रिश्ते पर वर्कआउट नहीं किया जा रहा था, या फिर जैसे कि मैंने कहा स्पेल का असर था, जिससे आपके पार्टनर इस रिश्ते की बुनियाद को ट्रांसपेरेंसी की तरह नहीं देख पा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उन चीज़ों पे से पर्दा हटाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और एक्शन लेने के लिए इंसान बिल्कुल रेडी है। देखिए मैजिशियन क्या होता है, कुछ के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ गाइस, हो सकता है आपके पार्टनर किसी प्रोफेशनल से, स्पेशली कोई टैरो कार्ड रीडर होगा, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, मतलब कोई एक ऐसा समझदार व्यक्ति जिससे आपके बारे में ये इंसान पूछताछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें ये बताया जा रहा है कि आप जिस भी इंसान के साथ है कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए बेस्ट है। इस टाइप की एनर्जी है, इसलिए ये जो इंसान है कहीं ना कहीं शीशे में अपनी पहचान भी कर पा रहे हैं। गाइस कुछ के लिए देखिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कभी स्पेल किया भी हो, कभी करवाया भी हो, या फिर ये इंसान कुछ ऐसा रिचुअल किया हो इस इंसान ने ताकि आप इनकी तरफ अपने आप चले जाओ। लेकिन वो जो कहीं ना कहीं रिचुअल या कोई मैजिक या स्पेल इस इंसान द्वारा कराया गया है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है, या तो आपके पार्टनर ने कराया है, या मैंने कहा इनकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है जिसने आप दोनों को अलग करने की कहीं ना कहीं बहुत ताकत लगाई है, लेकिन वो इंसान फेल हुए। क्यों? क्योंकि जब कुदरत का कहर कहीं ना कहीं बरसता है ना तो अच्छे अच्छे मैजिशियन पानी भरने लगते हैं। इस इंसान को भी गाइज मुझे एक रिग्रेट, ये जो दी थिंकिंग मैन की एनर्जी है ना, ये गाइज सम ऑफ यू आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है उन्हें कैप पहनने का बहुत शौक हो, ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत अच्छा हो, ब्लैक कलर उनका फेवरेट हो सकता है या आपका फेवरेट हो सकता है। यहाँ मुझे क्रिस्टल भी दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे अगर आपको दिखाई दे रही हूँ गाइज, ये देख रहे हैं इसके हाथ में क्रिस्टल है। तो हो सकता है सम ऑफ यू आप ऐसे हों जिन्होंने कोई ना कोई स्टोन वगैरह पहना है गाइस, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हाथों में कोई स्टोन कोई रिंग पहना है आपने, ओपल हो सकता है, फिरोजा हो सकता है जिसे बोलते हैं कोई नीलम पहना है, पन्ना पहना है, ब्लू सफ़ायर या जिसे ग्रीन सफ़ायर बोलते हैं, एमरल्ड बोलते हैं, कुछ ऐसी टाइप की मुझे एनर्जी मिल रही है। आप में से हो सकता है किसी ने कुछ ना कुछ कोई स्टोन पहना हुआ है गाइस, ध्यान दीजिएगा, या फिर आप कुछ क्रिस्टल के साथ कोई वर्क करते हैं, कोई क्रिस्टल थेरेपी करते हैं, लिटरली कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं आप, कुछ ना कुछ है आपके साथ, कोई ना कोई ऐसा व्यूअर ज़रूर है जो क्रिस्टल के साथ खेलना पसंद करता है, या कोई आपने कोई स्टोन वगैरह पहने हुए, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या गाइस हो सकता है आपको किसी पंडित ने किसी ज्योतिष ने कुछ स्टोन पहनने के लिए कुछ सजेस्ट किया है और इस वजह से कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में आपने कोई स्टोन पहना है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, कोई ब्रेसलेट पहना है स्टोन वाला या कोई रिंग पहनी है आपने, कोई गले में कुछ पहना हुआ है गार्लैंड वगैरह, कोई कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही। मुझे यहाँ फैदर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर गाइज आपको फैदर दिखाई दे रहे, देख रहे हैं इनकी कैप में 2 फैदर लगे हुए हैं, इन दिनों जिन्हें भी फैदर दिखाई दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह से जहाँ पर ये चीज़ें गाइज दिखनी मुमकिन नहीं हो जाती है। कहीं आप सड़क पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, वॉक पर जा रहे हैं, अगर आपको कहीं फैदर मिलता है तो गाइज उस फैदर को कहीं ना कहीं अपने सिर मत्थे लगाइएगा और अपने पास रखिएगा। ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं देखिए ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, आपके पूर्वज, यानी आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग भी आपकी तरफ मुझे आती दिखाई दे रही है। पूर्वज भी बाहें फैलाकर आपकी तरफ ब्लेसिंग भेज रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ईवल आई है भी तो गाइज उसकी भी काट की जा रही है, क्योंकि इसके नीचे भी कार्ड देखिए क्या है, हीलर ऑफ द एजिस, देख रहे हैं 2 बहुत पावरफुल कार्ड हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई इवल आई का काम कर भी रहा है ना, बहुत कोशिश कर भी रहा है आप दोनों को अलग करने की, तो गाइस कहीं ना कहीं उनकी जो ये मंशा है ना उस पर पानी फिरने वाला है। देखिए 51 एज आई है, ये आपकी आपके पार्टनर की एज भी हो सकती है। 6 नंबर जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है।
हीलर ऑफ द एजेस की गाइस मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। देखिए सम ऑफ यू, जैसा कि मैंने कहा है, जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है आप में से ही कोई टैरो का रीडर हो सकता है। आपकी साइक्लिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मतलब आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी स्किल मैं देख पा रही हूँ, ताकि आपकी आवाज़ से लोग हील हो जाते हैं। आप का स्टाइल कुछ ऐसा यूनिक हो सकता है गाइज, यानी कि कोई इंसान आपसे एक बार बात कर ले तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। आप ऐसे इंसान हैं कहीं ना कहीं, और आपके पार्टनर आपको इस नज़रिए से देख भी रहे हैं। देखिए सम ऑफ यू, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ये थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर का हो सकता है। उन्हें लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, या तो आप कुछ ऐसा रिचुअल कर रहे हैं जो ये इंसान चाह के भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, या आपके पार्टनर का भी मुझे थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा है इस कार्ड के आने से। ये देख रहे हैं, येलो लाइट दिखाई दे रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बटरफ्लाई बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, दिखाई दे रहा है, बटरफ्लाई का साइन है ये। अगर कहीं ना कहीं बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, फैदर इन दिनों आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, तो गाइस कहीं ना कहीं आप उसे एक ब्लेसिंग मानिए डिवाइन की तरफ से। स्पेशली कहीं ना कहीं आपके एंसिस्टर, आपके पूर्वज, आपके असेंडेंट मास्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के बंद दरवाजे खुल रहे हैं। और एक जो मुझे ये मैसेज पिक हो रहा है वो यही पिक हो रहा है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक पेडिस्टल पर देख पा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि आप कुछ ऐसा रिचुअल करते हैं जिसकी वजह से इस इंसान की कहीं ना कहीं आंखें खुली हैं। आपने इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प करी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये अब ट्रांसपेरेंसी, आप दोनों के बीच की पारदर्शिता को देख पा रहे हैं। ओ माय गुडनेस, कौन कॉपिया की एनर्जी है गाइस? एबंडेंस मैंने कहा ही है, 8 नंबर की एनर्जी आई है यहाँ पर। 8 नंबर वेल्थ का होता है, तो कहीं ना कहीं भाग्य के दरवाजे भी खुल रहे हैं, पैसा भी आ रहा है आपकी तरफ, अनएक्सपेक्टेड मनी, यानी कि एक मंथली इनकम से हटकर अनएक्सपेक्टेड मनी, जीवन की खुशियाँ अपार, धन, सुख, संपत्ति, क्योंकि कौन कॉपिया का कार्ड ही एबंडेंस का होता है। बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ। हो सकता है ये इंसान जब आपकी तरफ आए तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की सारी रुकावटें ही दूर हो जाएं। मैं एक कार्ड और लूँगी, एनर्जी से फीलिंग देख लेती हूँ क्या आ रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलो यही देख लेती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने शफलिंग करी और ये कार्ड फिर से आ गया कौन कॉपिया का। 11 नंबर गाइस नवंबर का महीना, 2 नंबर फरवरी का महीना, सोमवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। मैंने कहा है ना, मतलब हर चीज़ कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुझे सिर्फ खुशियां ही दिखाई दे रही। कौन कॉपियाँ देख रहे हैं, कितने सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर, फ्रूट्स देख रहे हैं कितने सारे फ्रूट्स हैं। ये बटरफ्लाई यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्रांसफॉर्म होके ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कोई भी घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एबेंडेंस, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, रिकग्निशन, हर चीज़ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। इस कार्ड को मैं नहीं ले रही थी, लेकिन इस कार्ड को मैं ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग निकालने के लिए कार्ड लिया है, और फीलिंग में कौन कॉपी आ रहा है, यानी कि हर तरीके से आपके पार्टनर इस रिश्ते में पोटेंशियल देख पा रहे हैं, हर तरीके से, और कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए बहुत जल्दी रेडी हैं। कुछ के लिए गाइस 2 दिन भी मैं बोल सकती हूँ, कुछ के लिए 11 दिन भी बोल सकती हूँ, कुछ के लिए 8 घंटे या 8 दिन, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी है। इस एनर्जी को अभी क्लेम कीजिए 11-11 के साथ, ठीक है। मैं टैरोट देखती हूँ अब, एक सेकंड, मैं इस इंसान के लिए, सॉरी पहले मैं टैरोट, मैं इनकी एक फीलिंग देख लूँ पहले गाइस, क्यों मन में आ रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, एक मैसेज दीजिए अभी इसी वक्त, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर से। प्लीज़ महादेव गाइड मी, प्लीज़ एक मैसेज दीजिए। ओ 2 आ गए गाइड, महादेव की जो मर्जी, हर हर महादेव। देखते हैं क्या मैसेज है। आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑफर सून। ओ माई गुडनेस, हर हर महादेव, थैंक यू महादेव।
मैंने आपको भी बताई है और कहीं ना कहीं क्लैरिफाई भी आ गया। ऑफर आ रहा है आपकी तरफ बहुत जल्दी में, ये मुझे देरी नहीं दिखाई दे रही, इसमें बहुत जल्दी में आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पार्टनर जब कॉर्नकोपिया का कार्ड आ गया तो गाइस समझिए सारी लाइफ की रुकावटें आपकी हटने वाली हैं। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी थर्ड पार्टी थी, अगर आपके पार्टनर का ही ये इंसान अपने फ्रीडम को चूज़ कर रहे थे, अपनी ईगो को पहले रख रहे थे, तो हर चीज़ को इग्नोर करके ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू हैड माई हार्ट सिंस द फर्स्ट टाइम आई मेट यू, तो यानी कि कन्फेशन भी आ रहा है। आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं जिस दिन आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे उसी दिन कहीं ना कहीं आपने इनके दिल को चुरा लिया था। हो सकता है ये बात इस इंसान ने बताने में बहुत समय लगा दिया हो। छुपाते हैं ये इंसान अपनी बातों को, ये जैसा फील करते हैं ना ये इंसान बताते ही नहीं है, क्योंकि थिंकिंग मैन से मुझे ये इंसान गाइस देखे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस इंसान की फिजिक बहुत अच्छी है, अगर ये फीमेल है तो फिगर बहुत अच्छा होगा, खुद को मेंटेन कर रखा है, अपनी डाइट पर, पर्सनैलिटी पर, ग्रूमिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ये इंसान। मैंने कहा ये तो कैप पहनने का इन्हें बहुत शौक है, ड्रेसिंग सेंस, ऊपर जैकेट वगैरह कुछ ऐसी पहनते होंगे, मतलब ड्रेसिंग सेंस बहुत गजब का है, एक यूनिक ड्रेसिंग सेंस मुझे दिखाई दे रहा है, मेल है चाहे फीमेल है। टैरोट से देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ महादेव क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। बहुत सारे कार्ड नहीं चाहिए। ओके, कुछ के लिए गाइस ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपसे मिलने आए या ट्रैवल करके आपसे मिलने आ भी चुके होंगे। 6 दिन पहले हो सकता है, 15 दिन पहले हो सकता है, कुछ इस टाइप की भी एनर्जी मिल रही है कुछ के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप उनसे मिलने जा सकते हैं या आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। हर हर महादेव। लास्ट शफल। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग व्यूवर्स को लेकर। हर हर महादेव। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, किसके साथ आ रही है? दी हैंडमैन के साथ। ओके, 3 नंबर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है गाइज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कुछ के लिए 8 घंटे और कुछ के लिए 8 दिन बहुत बेहतरीन समय आपकी लाइफ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये 8 घंटे या 8 दिन आपके जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। बहुतों के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है ट्रैवलिंग, या तो आपके पार्टनर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या उनका कॉल मैसेज अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी में। पैशनेट बहुत है ये इंसान। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 नंबर, फरवरी का महीना, सोमवार का दिन। गाइज यहाँ सोमवार का दिन 2 नंबर और 8 नंबर मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर बिल्कुल फ्री होकर आ रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई लव इंटरेस्ट था, कोई फैमिली इशू था, इनका फ्रीडम था, इनके फ्रेंड्स थे, इनका करियर, फाइनेंस कुछ भी था, तो उस चीज़ को इस इंसान ने इग्नोर नहीं करा है, उसे छोड़ कर नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आपकी तरफ एक्शन बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि फायर साइन आपके पार्टनर हो सकते हैं गाइस। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत लंबे समय से आपका भी वेट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है 2 साल पुराना आपका ये रिश्ता है। 2 साल पहले एक दूसरे से आप मिले हैं या 2 साल पहले एक दूसरे के साथ आप कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में जा चुके हैं, तो ये इंसान आपका वेट कर रहे थे, या इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिस वजह से इन्होंने आपको भी होल्ड किया हुआ था, आपको भी स्टक किया हुआ था, और कहीं ना कहीं खुद भी स्टक थे, क्योंकि हैंडमैन की एनर्जी है। 3 नंबर, मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। पाइसिस, आपके पार्टनर गाइस वाटर साइन में पाइसिस भी हो सकते हैं। देखिए अभी मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये एनर्जी पिक हो रही है, अभी ये इंसान थोड़ा मुझे पॉज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा है ना 8 घंटे या 8 दिन, यानी कि ये जो बीच में 1 हफ्ता है, कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है आपका वेट ही कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें, आप इन्हें चेस करें, क्योंकि इस इंसान के पास मुझे डिसीजन तो दिखाई दे रहा है, डिसीजन इन्होंने बना लिया है कि इन्हें
इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इन्हें एक्शन लेना है, इन्हें अपनी बातें एक्सप्रेस करनी है। जो फीलिंग्स इन्होंने आपके साथ शेयर नहीं करी वो इन्हें कहीं ना कहीं आपको बतानी है। लेकिन अभी चीज़ें इस इंसान ने पॉज पर कहीं ना कहीं डाली हुई हैं। अभी मुझे इंसान थोड़े स्टक दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है 1 हफ्ता या गाइस इस रीडिंग को देखने के 7 घंटे तक ये इंसान थोड़ा सोच विचार में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हैं चीज़ें, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ना कोई और प्रायोरिटी मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये इंसान थोड़े अभी स्टक हैं। लेकिन हाँ, इनका कॉल मैसेज बहुत जल्दी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है गाइस। पेज की एनर्जी में आपके पार्टनर आना चाह रहे हैं। देखिए, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये पिक हो रही है, कोई आपको सॉरी, कोई आपको थैंक यू, कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन ये इंसान नहीं करेंगे जिससे कि आपको ये लगे कि ये इंसान पास्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल पेस की एनर्जी में है, जैसे कि इंसान सदियों बाद एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, या बिल्कुल ही इनिशियली स्टेज पर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ऐसे ये कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। 3 नंबर देखिए जो कार्ड होता है वो होता है बृहस्पति देव का, यानी कि विजडम का। क्राउन चक्र कहीं ना कहीं इस इंसान का एक्टिवेट हो रहा है। क्राउन चक्र दिमाग से सोच पा रहे हैं। विजडम कारक होता है ना बुद्धि का, बृहस्पति देव कारक होते हैं बुद्धि के। कहीं ना कहीं तो बुद्धि आ रही है इस इंसान को, जो पहले भी थी लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने यूज़ नहीं की। या तो इन्हें मैन्युपुलेट किया गया बहुत ज़्यादा, या मैंने कहा कोई स्पेल था जिस वजह से डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टक रहे हैं आपके ऊपर। अगर 2 साल से भी आपकी बातचीत बंद है तो गाइस इस इंसान ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया। इन्होंने चीज़ें पॉज पर ज़रूर की हुई थी, ना तो ये आगे बढ़ पाए हैं और ना ही कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से बाहर निकल पाए हैं। डिसीजन ले लिया है लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए थोड़ा टाइम है। मैं 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ, ये एनर्जी क्यों आई है, पहले इसे क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ महादेव गाइड मी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स ओके, साथ में क्या है, डेथ। ओके, क्या बात है गाइस, बड़े चतुर प्राणी हैं जो भी है। देखिए इस इंसान ने ना गाइस इस रिलेशनशिप में थोड़ी ईगो दिखाई है, थोड़ा प्राइड दिखाया है। मेल है चाहे फीमेल है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घमंड इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी का, थोड़ा बहुत घमंड अपने स्टेटस का, थोड़ा बहुत घमंड कहीं ना कहीं सोसाइटी का, थोड़ा बहुत घमंड कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी का इस बंदे बंदी ने इस रिलेशनशिप में दिखाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके बीच में रिश्ते ख़राब हुए हैं। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है, एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी होती है। इस इंसान को या इस बंदी को कहीं ना कहीं ये लगता था, देखिए 2 ऑप्शन इन्होंने हमेशा रखे हैं, मैं क्लैरिटी आपको ये बताऊंगी। ऑप्शन इन्होंने हमेशा एक्सप्लोर करे हैं, चाहे ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों ना रहे हो, लेकिन सेकंड ऑप्शन बैकअप जिसे बोलते हैं इस इंसान ने हमेशा तैयार रखा है। ये ऐसे इंसान रहे हैं, थोड़े प्लेयर एनर्जी के इंसान है गाइस। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है इस इंसान का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बहुत रहा है, इस इंसान ने बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप इन्होंने हमेशा तैयार रखा है। इन्हें ये लगता था अगर आप इन इंसान की लाइफ से निकल भी चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी ना सेहत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इनके डोले शोले जो हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इनके पास तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सनैलिटी है या एक ऐसा यूनिक ड्रेसिंग सेंस है जिस वजह से लड़के या लड़कियां इनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं इस थॉट प्रोसेस में इंसान पले बड़े हैं। क्यों? क्योंकि गाइस फिजिक भी बहुत अच्छी है, बंदा बंदी जो भी है, अट्रैक्शन भी है कहीं ना कहीं। देखिए कुछ के लिए मुझे आपके पार्टनर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, या तो गाइस यहाँ पर कोई बॉडी बिल्डर है, अगर ये आपकी एनर्जी है तो। अगर आप मेल हैं तो कहीं ना कहीं या तो कोई जिमिंग वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं आप, आपका जिम हो सकता है, ट्रेनर हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन अगर ये आपके पार्टनर हैं, आप फीमेल हैं, तो गाइज इनकी भी कहीं ना कहीं ये इंसान है ना अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिमिंग करना, खुद की ग्रूमिंग पर ध्यान देना, मतलब जैसे सुना होगा लड़कियां तो भाई जाती हैं
पार्लर वगैरह में, कहीं ना सैलून जाते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपनी टैनिंग वगैरह पर ध्यान देना, मसाज पार्लर जाना, ये बंदे भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए गाइज मुझे इनके हाथ पर टैटू दिखाई दे रहा है, इनके गले पे हो सकता है या हाथ पे इनके कोई टैटू इन्होंने बनवाया होगा ज़रूर। गले में हो सकता है कोई चैन या लॉकेट वगैरह पहनना इस इंसान को पसंद है, हाथ में कोई ब्रेसलेट या कोई कड़ा वगैरह पहनते हैं ये, कुछ ऐसी है ना कोई एसेसरीज ये इंसान यूज़ ज़रूर करते हैं। पहला भी कार्ड थिंकिंग मैन का मैंने आपको बताया है। ड्रेसिंग सेंस इनका कुछ अलग ही है, कैप पहनना बहुत पसंद है, वॉचेस का शौक़ है, बूट्स का शौक़ है, या फिर मैंने कहा है कोई ना कोई इन्होंने हो सकता है ईयर पियर्सिंग भी करवाई हो, कान में इन्होंने कोका या बाली पहना हो, कुछ इस टाइप की भी एनर्जी। मतलब स्टाइलिश बंदे हैं गाइस, जो भी हैं, मेल है चाहे फीमेल है, और इस वजह से कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पर थोड़ा घमंड भी रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ या फिर आपके पार्टनर की, आप देखिएगा ज़रूर। और कहीं ना कहीं इन्होंने हमेशा बैकअप रखा है। दो सिचुएशन इनका इनकी लाइफ में हमेशा रही है, एक तो ये और एक इनका ईगो। इन्हें चाहिए लगता था कहीं ना कहीं ये इंसान अगर आपको स्टक रखते भी हैं तो हो सकता है आप हमेशा स्टक ही रहेंगे, क्योंकि ये आपके ना और अपने रिलेशनशिप को पहचान नहीं पा रहे थे। इन्हें लग रहा था ये रिलेशनशिप भी एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ आया, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये जो प्यार है ये जी अट्रैक्शन नहीं है, ये कुछ स्पेशल है। अब इस इंसान को समझ आ रहा है, जो इनका थॉट प्रोसेस, जो इनका प्रोस्पेक्टिव कहीं ना कहीं रहा है ना कि यार 36 आएंगे और 36 जाएंगे, कहीं ना कहीं उस बात पर ये इंसान आज मुझे गिल्ट करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर हुए जरूर है, जैसे कि मैंने कहा सेकंड ऑप्शन इनके पास हमेशा रहा है, लेकिन आपको कभी भुला नहीं पाए, आपकी यादों से कभी निकल नहीं पाए, आपसे आगे कभी बढ़ नहीं पाए, मूव ऑन नहीं हो पाई ये कभी भी। और आज भी ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। कोशिश की है इस इंसान ने, क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है। जैसे जैसे समय बीतता गया ना गाइस, जैसे कि मैंने कहा है 2 साल भी अगर हो गए हैं आपकी बातचीत नहीं हुई है तो 3 और 1 4 हो सकता है ये रिश्ता 4 साल पुराना है, या 4 साल से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है। 4 नंबर भी कहीं ना कहीं गाइस ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को। तो अब कहीं ना कहीं ये इंसान इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, और टाइम जैसे जैसे बीता इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब आप इस इंसान की लाइफ में ना रहते हुए भी ना इस इंसान को बहुत कुछ सिखा के गए हैं। आपसे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है। आपको बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पर देखते हैं, ये इंसान एक गुरु की उपाधि में आपको देखते होंगे, द हीलर ऑफ द वो जो कार्ड आया ना वो इसलिए ही आया है। इस इंसान को लगता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, पहले से चीज़ों का आपको पता लग जाता है कि सामने नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होके अपने प्राइड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर अब आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए गाइज मुझे आपके पार्टनर का प्राइड, इनकी कहीं ना कहीं एरोगेंसी मुझे दिखाई दे रही है, जो इस रिलेशनशिप पर वर्कआउट नहीं हुआ, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये इंसान इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन होकर कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, इनका सच्चा इरादा देख लेते हैं गाइज। यानी कि कॉन्शियस माइंड तो हमने पढ़ लिया, सब कॉन्शियस माइंड पर यानी 5D लेवल पर क्या है। 3D लेवल तो मैंने चेक कर लिया, ये इंसान कहीं ना कहीं डिसीजन बना चुके हैं लेकिन एक्शन नहीं है, लेकिन सरफेस लेवल पर कब तक पॉसिबल है। 5D लेवल यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में टेलीपैथिकली ये इंसान क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, वो देख लेती हूँ। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उस पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या ट्रू इंटेंशन है। 7 ऑफ सॉर्ड्स सॉरी 7 नंबर जुलाई का महीना, शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। ये गाइस अभी कहीं ना कहीं सिचुएशन से भाग रहे हैं, यानी कि ये जो आपके लिए फील करते हैं कहीं ना कहीं अभी ये इंसान आपको बता नहीं पा रहे। ये मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो आई है कहीं ना कहीं मुझे इस एनर्जी ने टेंशन में दे दिया। मैं देखती हूँ क्या एनर्जी है। जजमेंट, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
देख ले दोबारा आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स, इतना शफल करने के बाद भी। यानी कि गाइस कुछ के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैंने कहा है ना, इस इंसान के पास डिसीजन है लेकिन एक्शन में अभी समय लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी इनके ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगने वाला है। अभी इनका ईगो, इनका घमंड पूरी तरफ से रिलीज नहीं हुआ है। अभी कहीं ना कहीं जजमेंट होने में टाइम लग रहा है। 20 नंबर देखिए, 2 नंबर यहाँ भी आया, 2 नंबर यहाँ भी आया है। 2 नंबर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है यूनियन को, रिकन्सिलेशन को, कोलाब्रेशन को। तो यूनियन तो गाइज आपका होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये भी मैसेज दे रही है, आपको जजमेंट, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस दिया जाएगा। लेकिन कुछ के लिए मुझे एनर्जी ये पिक हो रही है, जैसे कि मैंने कहा है, 2 सिचुएशन में ये इंसान आज भी स्टक हैं। कोई एक और प्रायोरिटी इस इंसान की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। सम ऑफ यू, आपके पार्टनर की लाइफ में गाइज मुझे दिखाई दे रहा है उनकी फैमिली, जिसकी वजह से ये इंसान अभी थोड़ी शायद आपसे बातें छुपा रहे हैं। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ये इंसान आ तो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन हो सकता है बहुत सारी बातों को छुपाएं। जो फील करते हैं एक्चुअली में वो आपको एक्सप्रेस ना करें कि ये इंसान वास्तव में फील क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सिचुएशन है कहीं ना कहीं, या तो इनकी फैमिली का अप्रूवल इन्हें नहीं मिल पा रहा, एक सिचुएशन तो मुझे ये है। दूसरा मैं ये कहूँगी, इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा अभी आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर गाइस लिब्रा हो सकते हैं, लेकिन जजमेंट की एनर्जी है गाइस, कहीं ना कहीं जस्टिस आपके फेवर में होने वाला है। कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है गाइस, हो सकता है आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ये बात ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं। ये कुछ डायनेमिक मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि ये कोई सिंगल चाइल्ड पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। ये बात कहीं ना कहीं ये आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी मुझे ये भी मैसेज दे रही है गाइस, हो सकता है इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, इनका कोई बच्चे की कस्टडी का केस चल रहा है। यानी कि कोई अभी एक ऐसी प्रायोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये इंसान अभी आपसे भाग रहे हैं। भागने का मतलब है कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, चाह के भी कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंसान अभी जस्टिस नहीं ला पा रहे, इसलिए डिवाइन से अलाइनमेंट में है। कहीं ना कहीं भगवान से अफर्मेशन की जा रही है, विश मांगी जा रही कि सब कुछ प्रॉब्लम जो भी मेरी लाइफ की है उन्हें दूर कर दें। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस देख लीजिए, मुझे यहाँ 60% एनर्जी ये मिल रही है, हो सकता है आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं और ये बात इस बंदी ने आपसे छुपाई है। बहुत मैच्योर इंसान है, विडो है, डिवोर्सी हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान अनमैरिड हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं, इन्हें अच्छी तरह जानते हैं गाइस, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं फैमिली इशू कुछ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग से अभी भाग रहे हैं। एक सेकंड, मैसेज देख लेती हूँ क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइज एक मैसेज, एक एडवाइस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाह रही हूँ। अगर आपका यूनियन हो भी रहा है या हो भी चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी टोटली, यानी कि पूरी तरह से आपको जस्टिस ना दिखाई दे। यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना अपने पार्टनर से, हो सकता है वो फीलिंग के साथ ये इंसान आपकी तरफ अभी एंटर नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, किसी ना किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, तो हो सकता है आप थोड़े निराश हो जाएं इस इंसान की तरफ से कि यार ये इंसान तो फिर कहीं ना कहीं कोई बात छुपा रहा है या पूरी लॉयल्टी के साथ मेरी तरफ नहीं आ रहा है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी बातों को छुपा रहे हैं आपसे, आ तो रहे हैं आपकी तरफ लेकिन लॉयल्टी के साथ नहीं आ रहे। इन्हें कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप की पहचान हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म भी हो चुके हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ से अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं ये, इसलिए भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अभी इसी वक्त। फॉरगिवनेस की एनर्जी है गाइज, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। कहीं ना कहीं माफ़ी मांगते हुए मुझे ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है
जैसा कि मैंने कहा, कोई रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज आपकी हो रही है। रिलीजियस आप दोनों के कास्ट रिलीजन कुछ अलग हो सकते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। तो माफ़ी ये इंसान आपसे मांगेंगे ज़रूर। हो सकता है आपके पार्टनर क्रिश्चियन है गाइज, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं। कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आपके पार्टनर ने या आपने हाल फिलहाल में कहीं पर विजिट किया है, और विजिट में कहीं ना कहीं यूनिवर्स के सामने, मतलब जिस भी धर्म में आप विश्वास करते हैं उनके सामने कोई कन्फेशन करके आए हैं कि मेरे से गलतियां हुई हैं या मेरे से अपराध हुआ है। इस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। अदरवाइज़ फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ये इंसान माफ़ी मांगेंगे आपसे क्योंकि इन्होंने आपके दिल को दुखाया है। कुछ के लिए गाइस मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं आपका भी ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन और आपका मुझे ये रिबर्थ दिखाई दे रहा है, दूसरा जन्म। कुछ ना कुछ बहुत आपने सरवाइव किया है, मतलब कहूँगी बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम से आप बाहर निकले हैं। ये जो जजमेंट की एनर्जी आती है ना, ये टोटली रिबर्थ की एनर्जी है, और रिबर्थ कहीं ना कहीं 2-4 दिन का नहीं होता, रिबर्थ में गाइस साल लग जाते हैं। हो सकता है इस इंसान की वजह से आपने बिल्कुल अपनी पहचान खो दी है। हो सकता है इस इंसान की वजह से आपने मरने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है इस इंसान की वजह से आपने किसी अपने करीबी को खोया है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है। सम ऑफ यू, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है इस इंसान की वजह से आपका अबॉर्शन हुआ है, आपने अपने बच्चे को खोया है। मतलब कुछ ना कुछ आपने एक ऐसी चीज़ अपनी लाइफ से रिलीज़ करी है जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, और हो सकता है उस बात के वोंट्स आज भी हैं आपके अंदर दिल में, वो जख्म आपके आज भी हरे हैं। बेशक आप इस इंसान को माफ़ तो कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो आप वोंडेड हो ना, उसके लिए मुझे दिखाई दे रहा है आपको बहुत या तो समय लग रहा है या लग चुका है। लेकिन गाइस देखिए एनर्जी और कल से जो मैंने एनर्जी निकाली उसमें 3 मैसेज कहीं ना कहीं एंसेस्टर के आए हैं, आपके पूर्वजों के। तो जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी ने सुसाइड करने की यहाँ पर कोशिश भी की है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ने या आपके पूर्वजों ने आपको बचाया है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया है ऐसे हार्ड टाइम से निकालने के लिए। मुझे ये नहीं पता ये किसके लिए मुझे मैसेज पिक हो रहा है, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो इतने हार्ड टाइम से बाहर निकला है। शैडो साइड की एनर्जी है डेफिनेटली गाइज, इस इंसान को अपनी गलतियां, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, अगर जजमेंट का कार्ड आया है तो गाइज कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस इंसान का। यानी इस इंसान की अक्कड़, इस इंसान का घमंड जिन भी चीज़ों को लेकर था, चाहे शरीर को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर, पैसे को लेकर, वहाँ से कहीं ना कहीं इस इंसान को तोड़ा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। कुछ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है हो सकता है इनका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कोई इंजरी हुई है, भगवान ना करे कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। फाइनेंस को लेकर इतराते थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ताले लगे हुए हैं। तो शैडो साइड कहीं ना कहीं अपनी इस इंसान को रिकॉल हो रही हैं कि इस इंसान ने कहाँ पर गलतियाँ करी है, कहाँ पर इसको प्राइड नहीं दिखाना चाहिए था, कहाँ पर इस इंसान को आपको जज नहीं करना चाहिए था, कहाँ पर इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहिए था, कहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। इस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ समझ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन की तरफ से समझाया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है गाइस। कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है जिस भी इंसान से, यानी जिस भी बंदा बंदी से आप डील कर रहे हैं, इनका कोई चाइल्ड ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन्होंने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, इनके पेरेंट्स की जो भी मैरिड लाइफ रही है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, और उसका इफेक्ट इस इंसान के ऊपर पड़ा है। कुछ के लिए गाइज मुझे दिखाई दे रहा है इनकी मदर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई थी, या तो इनकी कोई स्टेप मदर है जिन्होंने इन्हें पाला पोसा है, और कहीं ना कहीं इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं, इन्हें कुछ ऐसा लगता रहा था। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या इनके फादर नहीं है गाइस। मतलब इस इंसान का मुझे कोई चाइल्ड ट्रॉमा दिखाई दे रहा है जिससे ये इंसान आज तक बाहर नहीं आ पाए हैं। देखिए चाइल्ड ट्रॉमा बहुत सारे तरीक़ों का होता है, या तो आपके आने से पहले इस इंसान की लाइफ में कोई एक्स था जिसने इस इंसान को चीट किया बहुत बुरी तरह, बैक स्टैबिंग हुई है, और ये इंसान के माइंड में ये चीज़ें घर कर गई कि हर इंसान कहीं ना कहीं जज्बातों के साथ खेलने आता है या खेलने आती है। एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। एक जैसा कि मैंने बताया इनके पेरेंट्स का,
हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट रहा है, इन्होंने हमेशा उन्हें लड़ते झगड़ते देखा है, या अपने फादर को हमेशा अपनी मदर को मैन्युपुलेट करते देखा है। कुछ ना कुछ चाइल्ड ट्रॉमा मुझे इस इंसान का दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इस इंसान का प्यार, मोहब्बत, एहसास, इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रहा। ये दिल के बुरे नहीं है इंसान लेकिन जब इंसान वोंडेड होता है ना गाइस कहीं ना कहीं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हो सकता है बहुत टाइम लगता है। तो डिवाइन ने कहीं ना कहीं इस इंसान को इनके जख्मों से बाहर निकालने के लिए आपको इनकी लाइफ में भेजा, ताकि आप इस इंसान का ट्रांसफॉर्म करवा सकें। कुछ के लिए मैंने कहा है जैसे इनकी कोई स्टेप मदर हो सकती है गाइज, इनकी मदर इशू है और कहीं ना कहीं उनकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बर्दाश्त किया है, तो ये किसी पर विश्वास करते नहीं है ईजिली। और आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को इतना प्यार दिया, तो ये हमेशा आप पर डाउट करते रहे कि यार ये मुझे इतना प्यार करता है या करती है, हो सकता है इसका कोई लालच है। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, कोई स्पेसिफिक मैसेज है किसी ना किसी के लिए आया होगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा है कि इन्हें ये एक्ट नहीं करना चाहिए था, इस रिलेशनशिप पे डिमांड नहीं थी। इन्होंने हो सकता है आपको हमेशा के लिए खो दिया। ये ऑप्टिमिस्टिक है, इन्हें होप है, कहीं ना कहीं डिवाइन से अलाइनमेंट में है, एफर्मेशन की जा रही है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा है कि यार ये जो अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि जो आप थे, इन्हें ग्रैब करने में या वेल करने में इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैबिट्स कुछ के लिए गाइज मुझे आपके पार्टनर को कोई एडिक्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये अपने एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाए जब तक आप इनकी लाइफ में रहें। एडिक्शन में गाइज हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या इन्होंने बहुत कोशिश की इस चीज़ से बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाए। और इन्हें ये लगता था अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई कि ये इंसान कहीं ना कहीं एडिक्टेड है इन चीज़ों में, तो हो सकता है आप इन्हें पसंद ना करें, तो हो सकता है इन चीज़ों से बाहर ना निकल पाए हों। कुछ के लिए एडिक्शन मुझे इनका फ्रीडम दिखाई दे रहा है, जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़े प्लेयर एनर्जी के इंसान है, अट्रैक्शन बेस्ड पर आते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कमिटमेंट का फोबिया। मैंने कहा है ना रिलेशनशिप में आएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, घूमना फिरना सब कुछ, लेकिन कमिटमेंट नहीं, शादी नहीं। कमिटमेंट का फोबिया है, कुछ ना कुछ ट्रॉमास रहे हैं, या तो इनकी कुछ हैबिट्स रही हैं, बैड हैबिट्स जिसे कहते हैं, जहाँ पर ये इंसान घिरे पड़े थे तो नहीं निकल पाए। कुछ के लिए मैसेज आ रहा है मैं हैबिट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी, डेविल ना आ जाए प्लीज़। महादेव गाइड मी, हैबिट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हैबिट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। वैसे तो गाइज मुझे मैसेज स्पीक हो ही गया है, कोई ना कोई इनका एडिक्शन रहा है। जैसा कि मैंने कहा है लड़कियाँ आती जाती रहती हैं, लड़के आते जाते रहते हैं। कुछ फ्रीडम, हर इंसान का अपना एक अलग तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, सबका थॉट प्रोसेस सेम नहीं होता। हो सकता है ये इन चीज़ों पर बिलीव करते थे कि किसी एक इंसान के आने से जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने इनकी ज़िंदगी को रोक दिया है, स्टॉपेज लगा दिया है कहीं ना कहीं आपने। अब इन्हें समझ आ रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स सॉरी गाइज, मेरी तबीयत थोड़ी अभी ख़राब है, मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किया, बहुत सारे मैं कहूँगी कफ सिरप वगैरह भी ले रही हूँ, लेकिन गाइज मुझे अभी प्रॉपर तरीके से आराम नहीं लग पा रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइज, एक नंबर यहाँ बार बार हो रहा है। एक नंबर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को, एंडिंग को। ये इंसान इस एंडिंग को रोकना चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप पास्ट के बैगेज को लेकर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को रिलीज़ कर रहे हैं, निकल रहे हैं। आपने इस इंसान को हो सकता है फॉरगिव भी कर दिया और रिलीज भी कर दिया। ये कहीं ना कहीं इंसान आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है ये इंसान इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपका इनकी लाइफ से जाना कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक बर्डन का काम कर रहा है। इन्हें एक बर्डन लग रहा है कहीं ना कहीं, बोझ, कि आप इनकी लाइफ से कैसे जा सकते हैं, आप इन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, इतनी जल्दी इस इंसान के ऊपर गिव अप कैसे कर सकते हैं, या इतनी जल्दी कहीं ना कहीं आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं। जबकि इस बंदा बंदी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कोई 2-4 महीने का दिखाई नहीं दे रहा है। जजमेंट की एनर्जी इतनी जल्दी नहीं आती,
जजमेंट की एनर्जी जब आती है जब रिश्ते 20 साल पुराने भी होते हैं, 2 साल पुराने, 4 साल पुराने, 8 साल पुराना रिश्ता, जब जजमेंट की एनर्जी आती है तो ये कहीं ना कहीं जो बैगेज लेकर आप इस इंसान की लाइफ से निकल रहे हैं ना, वो इसलिए कि अब आप कहीं ना कहीं ओवरवेलमेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, फेड अप हो चुके हैं। आपको लग रहा है ये इंसान कभी भी आपके लिए स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे या आपको कभी ऑफर नहीं दे पाएंगे, तो आपने इस इंसान की लाइफ से निकलना ही कहीं ना कहीं बेहतर समझा। जबकि इस इंसान के ऊपर लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई परिवार की सारी जिम्मेदारियां हो सकता है इस इंसान के ऊपर है, बाकी सारी दुनिया में इंसान वेल्ले हैं, इन्हें ये लगता है। दी व्हील की एनर्जी गाइस दोबारा आ चुकी है। देखिए इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं, पहली बात तो मुझे ये मैसेज स्पीक हो रहा है, ये जो रिश्ता है ये उनका है जिनकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट लेस कम्युनिकेशन वाली एनर्जी पिक हो रही है। डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अगर ब्लॉकिंग सिचुएशन नहीं भी है तो गाइस बातचीत तो बिल्कुल नहीं हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी कर्मा, कहीं ना कहीं कर्मा रिलीज हो रहा है इस इंसान का। वक्त जैसे जैसे बीत रहा है इस इंसान को अपनी सैडो साइड कहीं ना कहीं पता चल रही है, इन्हें अपनी गलतियाँ, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था इस इंसान को इस रिश्ते की ना अहमियत समझ आने लगी कि यार ये रिश्ता कुछ स्पेशल रहा है। ये इंसान गाइज मैं बता रही हूँ ना, इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर चल रही है। व्हील की भी एनर्जी यहाँ पर आ गई है, कहीं ना कहीं ये किसी समय का वेट कर रहे हैं ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकें और आपको स्टेबिलिटी दे सकें। कुछ के लिए मैंने कहा है ये इंसान किसी केस में फंसे पड़े, या तो डिवोर्स केस चल रहा है, या बच्चे की कस्टडी का केस है, कोई प्रॉपर्टी का केस है, लीगल इशू का केस है। हो सकता है ये बात इस इंसान ने आपसे छुपाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक जरूर है। लेकिन समय के कहीं ना कहीं कुछ एक वेट कर रहे हैं ये उस समय का जहाँ से ये इंसान पूरी तरह फ्री हो सके और आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ला सके। देखिए यहाँ भी 10 नंबर है, यहाँ भी 10 नंबर है। कंप्लीशन तो गाइस हो रहा है, कुछ ना कुछ एंडिंग और रीबर्थ कहीं ना कहीं होता मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ के लिए गाइस मुझे ये मैसेज स्पीक हो रही है, हो सकता है आपसे दूर जाने के बाद आपके पार्टनर ने अपने परिवार की बातों में आकर, उनके प्रेशर में आकर किसी से शादी भी कर ली हो, पैसों के चलते हुए ये इंसान कमिटमेंट में आ गए हों। मुझे ये पता नहीं किसके लिए मैसेज पिक हो रहा है। सॉरी मेरा कैमरा शेक हो रहा है, मेरा हाथ लग गया, सॉरी। तो मुझे ये मैसेज पिक हो रहा है गाइस, जैसे कि मैंने कहा है आपसे अलग होने के बाद हो सकता है पैसों के चलते इनकी फैमिली ने इन पर प्रेशर बनाया और ये किसी के साथ एंगेज्ड हो गए, कमिटमेंट में आ गए, या इन्होंने किसी से शादी कर ली। कुछ के लिए मुझे शादी ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, आपके फैमिली ने ज़बरदस्ती प्रेशर बना के या इस इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दबाव बनाकर कि यार इस इंसान से शादी करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे भी हालात सुधर जाएंगे। तो इस इंसान ने शादी तो कर ली, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, वो इंसान वहाँ पर नहीं बना पा रहे। तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है जहाँ से ये इंसान रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा है ना कुछ केस प्रॉब्लम जरूर चल रही है। कुछ के लिए गाइस अगर आपके लग रहा है कि ये इंसान का कुछ ऐसा नहीं है, तो गाइस ये कहीं ना कहीं किसी के साथ लव इंटरेस्ट में तो जरूर आए हैं पैसों के चलते हुए। इनकी फैमिली ने दबाव बनाया, या ये इंसान पैसों के चलते ही कहीं ना कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं। अब वहाँ से कहीं ना कहीं ये इंसान रिलीज होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जजमेंट की भी एनर्जी आई है। मैंने कहा है या तो कोई डिवोर्स केस चल रहा है इस इंसान का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रही है। कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए फैमिली प्रॉब्लम, इनकी फैमिली मनी माइंडेड हो सकती है, ये पैसों की डिमांड कर रहे हैं। आपके पार्टनर के जो फैमिली वाले हैं थोड़े ग्रीडी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है पैसों की डिमांड करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारा ड्योरी चाहिए शादी में। और हो सकता है आपके पार्टनर दिल खोल के आपको ये बात ना बता पा रहे हो कि उनकी फैमिली को थोड़ा पैसा चाहिए। तो कुछ ना कुछ बहुतों के लिए मुझे यहाँ पर पैसा भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप पर काम नहीं किया गया। इनकी फैमिली थोड़ी ग्रीडी है। कुछ के लिए मुझे ये मैसेज पिक हो रहा है गाइस, मैंने कहा ही है इनके हालात थोड़े बिगड़े पड़े हैं फैमिली को लेकर और पैसे को लेकर। स्पेशली कोई लोन वगैरह इन्होंने अप्लाई किया है, कहीं पर EMI वगैरह भर रहे हैं, खर्चे बहुत हैं अनएक्सपेक्टेड।
स्पेशली परिवार वालों के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर ये इंसान स्टक हैं। मैंने सारे सिनेरियो आपको बता दिए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, देखिए 4 नंबर की भी एनर्जी आ गई है। जब भी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, जो कि मैंने कहा ही है, आने ही वाले हैं, स्टेबिलिटी कमिटमेंट के साथ ही आपकी तरफ आएंगे। 4 की एनर्जी है। पहली बात तो ये है गाइस, मैंने कहा है ये रीडिंग उनकी निकल कर आई है जिन्होंने लाइफ में, यानी कि इस इंसान के रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को फील करा है। मरते मरते बचे हैं कहीं ना कहीं आप। इस इंसान के साथ जब तक रहे ना कहीं आपकी आंखों के आंसू सूखे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने, हो सकता है कुछ के लिए तो गाइस पैसों के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा जज किया है, क्योंकि इनकी फैमिली, जैसा कि मैंने कहा है, पैसे वाले हो सकते हैं, वेल्दी पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ी आपकी जो सिचुएशन है मिडिल क्लास फैमिली हो सकती है, तो आपको थोड़ा जज भी करते होंगे ये इंसान, या पैसों के लिए सुनाते भी होंगे, और इस वजह से हो सकता है इस इंसान ने मल्टीपल टाइम्स आपको रिजेक्ट करा है, मल्टीपल टाइम्स। लेकिन अब जो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, अब ये सोच विचार में है कि अगर ये इंसान आपको अपने प्यार की कहीं ना कहीं गहराई आपके सामने रखते हैं या बताते हैं, तो क्या अब आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या अब आपकी नज़रों में इस इंसान की वो ही अहमियत है जो पहले थी, यानी कि जो 3 साल पहले, जो 4 साल पहले थी? इन्हें अब ये लग रहा है कि जो डिवाइन की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा मुझे दिया जा रहा था उस समय इस इंसान का ध्यान नहीं था, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी और बहुत सारी चीज़ें रही हैं, इनकी डिज़ायर बहुत सारी रही हैं। मैंने कहा है ना, मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं, इनका फाइनेंस रहा है, इनके दोस्त रहे हैं, इनका फ्रीडम रहा है, इनकी स्वयं की नेगेटिविटी रही है, कमिटमेंट का फोबिया रहा है, कुछ ना कुछ इस इंसान के अपने ही इल्यूजन रहे हैं जिसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। लेकिन आज इस इंसान की ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ओ माय गुडनेस गाइस, इनसिक्योरिटी बढ़ी है आपको लेकर कहीं ना कहीं। इनसिक्योरिटी, खोना नहीं चाह रहे, बताना चाह रहे हैं, सीने से लगाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है भाई ये इंसान मेरी लाइफ से ना निकल जाए, जिसे कहीं ना कहीं, मतलब आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ। जिस इंसान को, मतलब यानी कि आपको इस इंसान ने इतना इग्नोर करा, ये खुद चाहता था कि आप इनकी लाइफ से निकल जाएं, आप इनके लिए कोई इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं थे। आज आपके लिए तड़प रहा है ये इंसान। देख रहे हैं कैसा हक करके खड़ा है, भाई ये जो मेरा ये पेंटिकल है ना कहीं ये मेरे से कोई छीन ना ले। और इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, मनी, कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रूट्स, मतलब सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज ये इंसान आपके अंदर देख रहे हैं कि यार बस ये चीज़ मुझे मिल जाए। बाकी देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ भी रखा है, इनका ध्यान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके कहीं ना कहीं आपकी यादों में खोए पड़े हैं। ये इंसान मेरी लाइफ से ना चला जाए, ये इंसान मेरी लाइफ से दूर ना हो जाए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि इन्हें पता चल रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान अब आपको छोड़कर गया था पहले। हो सकता है 8 महीने से आपकी बातचीत बंद है गाइस, ये रिश्ता उनका भी हो सकता है। आज ये इंसान आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, पावर में देख रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स तो बाहर आ गया। आपके पार्टनर गाइस लियो हो सकते हैं, फायर साइन में, या आप लियो हो सकते हैं। आज इन्हें लग रहा है आप पूरी अपनी स्ट्रेंथ में हैं। आज कहीं ना कहीं पलड़ा आपके हाथ में है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे या इस इंसान को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आज इन्हें कहीं ना कहीं आपकी पावर की पहचान हो रही है। कुछ के लिए गाइज आप मुझे यहाँ पर डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, कोई साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत काम, सिक्योर, बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब एक कॉन्फिडेंट हैं आप, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एडवेंचरस हैं, मतलब हर चीज़ आपके अंदर ये इंसान देख पा रहे हैं कि यार ये इंसान जितना भोला है उतना ही कहीं ना कहीं ये इंसान जहरीला भी है। आपको ये इस पावर में देख पा रहे हैं कि यार इस इंसान की स्ट्रेंथ तो कहीं ना कहीं मैंने देखी नहीं थी, इस इंसान की तो कहीं ना कहीं मासूमियत ही मैंने देखी थी, एक मेमने की तरह था ये इंसान। हो सकता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बेशक आप फायर साइन में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं। आपने अपनी ये हार्ड साइड इस इंसान को कभी शो ही नहीं करी। कुछ के लिए गाइज यहाँ पर किसी का मेडिकल शॉप हो सकता है, कोई दवाइयों का काम हो सकता है आपका, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। लेकिन आप हार मानने वाले नहीं है गाइज। इस इंसान को कहीं ना कहीं लोहे के चने तो चबवा दिया आपने। बेशक इस इंसान की लाइफ से निकल गए, लेकिन टूटे नहीं और हारे नहीं। आज भी कहीं ना कहीं अगर ये इंसान आपको देखता है ना, तो एक पावरफुल इंसान के तौर पर देखता है कि यार ये इंसान कहीं ना कहीं बिखरा नहीं, मैं बिखर गया इस इंसान के चक्कर में, लेकिन ये इंसान टूटा नहीं।
आज आपको एक स्ट्रेंथ में देख पा रहे हैं। यानी कि हल्के में लेने की गलती कर दी थी, लेकिन अब समझ आ गया कि यार कहीं ना कहीं शेर को शवा शेर मिला है। मैं इनके गाइस थोड़े से मैसेज देख लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। इस समय मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इंट्यूटिवली थोड़े से कार्ड लूँगी गाइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और दीजिए जी महादेव। चलिए ये आ गए गाइस, देख लेती हूँ क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके दिल के पैगाम क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सेंड मी लव एंड हीलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप कहीं ना कहीं इस इंसान से अगर बात कर लेंगे तो हो सकता है इनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। तो ये चाहते हैं आप इन्हें हीलिंग सेंड करें, अपना प्यार दें, ताकि ये इंसान अपने स्ट्रगलिंग फेज से बाहर आ सकें। यू फील लाइक होम। तो देख लीजिए कहीं ना कहीं आपके साथ इस इंसान को सुकून महसूस होता है, घर वाली वाइब आती है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई माई लव। तो गाइज हो सकता है आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रही है, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आए तो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती को महसूस कर रहे हैं और इस बात का इस इंसान को प्राउड हो रहा है कि मतलब मुझे अपने दोस्त से ही कहीं ना कहीं प्यार हो गया। इट हर्ट्स मी सो मच व्हेन आई हर्ट यू। तो गाइज जब ये इंसान आपके दिल को दुखाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी दिल दुखता है। अब इन्हें कहीं ना कहीं फील हो पा रहा है कि इन्होंने आपको कितना दुख दर्द दिया है। आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू, आई नीड टू स्पीक टू यू। मैंने कहा ये कॉन्टेक्ट तो गाइज आ ही रहा है, उसमें कोई शक है ही नहीं। अगर महादेव ने मैसेज दिए हैं तो कॉन्टेक्ट आ रहा है बहुत जल्दी में, क्योंकि इस इंसान को आपको अपनी सारी सिचुएशन बतानी है कि कहाँ पर स्टक हैं। ट्रूथ रिवील करेंगे ये इंसान अब। यू इंस्पायर्ड मी टू मी ए बेटर पर्सन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान का हुआ है, ये इंसान लिटरली आपको एक गुरु की उपाधि के रूप में देखते हैं गाइस। गुरु की उपाधि के रूप में आप इनसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने इस इंसान को समझाई हैं, बताई हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं आप ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। यू आर सिंपली ब्यूटीफुल। तो कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ अट्रैक्शन तो इस इंसान का था ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंटरनल ब्यूटी भी इस इंसान को दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। स्पिरिचुअलिटी रिमेन्स फॉर एवर, कहते हैं ना। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इग्नोरेंस है इस इंसान का कत्ल कर रही है। ये नहीं चाहते आप इन्हें इग्नोर करें, ये चाहते हैं अगर ये इंसान आपको कॉल मैसेज करें तो गाइज आप कहीं ना कहीं पेशेंटली इस रिश्ते पर काम करें, इस इंसान की सिचुएशन समझें। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा लेकिन इंसान को अकल आ रही है। टाइम मैं आपको पीरियड बता चुकी हूँ। तो मस्त वाले लाइक कीजिए, मस्त वाले कमेंट्स कीजिए। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए गाइस। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।